कंचा। यह पार्ट टी पद्मनाभन जी ने लिखा है। इस पार्ट में अप्पू नाम के एक लड़के की कहानी है जो सुबह स्कूल के लिए निकलता है और वापसी में जब घर लौटता है तो बस्ते में कंचे भरकर लौटता है। वह नीम के पेड़ों की घनी छाँव से होता हुआ सियार की कहानी यानी कि गीदड़ की कहानी पढ़ते हुए जा रहा होता है स्कूल। फिर उसका जो बस्ता होता है वह खनक रहा होता है, उसमें छोटी शीशी से कभी स्लेट टकराती है, कभी पेंसिल से टकराती है। और लेकिन उसका ध्यान किसी चीज़ पर नहीं जाता, वह कहानी पढ़ने में मग्न होता है। कहानी में कौवा और सियार बतिया रहे होते हैं। सियार कौवे से बोलता है, प्यारे कौवे एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवा जैसे ही गाना गाने के लिए मुंह खोलता है, रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिरता है और सियार वह रोटी का टुकड़ा लेकर वहाँ से भाग जाता है। लड़का अप्पू यानी कि ज़ोर से हंसता है, कहता है, बुद्धू कौवा। चलते चलते उसके सामने एक दुकान आ जाती है। वहाँ अलमारी होती है, उसमें कांच के बड़े बड़े जार एक लाइन में रखे होते हैं जिसमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट होते हैं। उसकी नज़र किसी चीज़ पर नहीं जाती क्योंकि उसके पिताजी उसके लिए यह सब चीज़ें लेकर आते हैं। लेकिन उसका ध्यान एक ऐसे जार पर जाता है जिसमें कंचे होते हैं। वह उसे टुकुर टुकुर ताकता है और उसमें देखता है कि पूरे जार में कंचे ही कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया गोल सफ़ेद आंवले जैसे कंचे। उसे वह बहुत अच्छे लगते हैं और वह सोचता है, अब तक यह मेरे को क्यों नहीं दिखे, क्योंकि उसने पहले कभी वहाँ दुकान में ऐसे कंचे नहीं देखे थे। वह सोचता है शायद दुकानदार ने आज ही रखे होंगे। फिर वह उसके धीरे धीरे करीब जाता है। आसमान से वो कंचे बड़े होने लगते हैं, लेकिन उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं होता और उसकी बहन बहुत पहले ही मर चुकी होती है। वह सोचता है वह कंचे बिखेरेगा, कितना मज़ा आएगा। तभी दुकानदार की आवाज़ आती है, लड़के तू जार नीचे गिरा देगा। वह चौंक जाता है और पीछे हटता है और वह जार छोटा होता है और वह कंचे छोटे होते चले जाते हैं। अब वहाँ पर दो ही जने हैं, अप्पू और वह बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट थी। वह कहता है, मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूंगा। वह उदास होकर अलग खड़ा हो जाता है। दुकानदार उससे पूछता है, क्या चाहिए। दुकानदार धीरे धीरे जार का ढक्कन खोलना शुरू करता है, लेकिन अप्पू मना कर देता है। तो फिर दुकानदार उससे कहता, तो फिर क्या चाहिए। लेकिन अप्पू को खुद नहीं मालूम होता कि उसे कंचा लेना चाहिए या नहीं। उसने कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। उसने जैसी जार को छुआ तो उसने लगा कि जैसे उसने कंचे को ही छू लिया हो। इतने में उसके स्कूल की घंटी बजती है। वह दौड़कर स्कूल की तरफ आता है। कक्षा में देर से पहुंचने वाला हमेशा पीछे बैठता है क्योंकि बाकी सीटें घिर चुकी होती हैं। रामन अगली बेंच पर बैठा है क्योंकि वह रोज़ समय पर आता है और उसकी दोस्त मल्लिका तीसरी बेंच पे आखिर में बैठी है और अम्मू उसके बाद में बैठी हुई है। उसका दोस्त जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ रहा। वह बहुत अच्छे कंचे खेलता है और कोई भी बड़ा लड़का भी उससे हार जाता था क्योंकि वह बहुत बढ़िया कंचे खेलता था। और वह ऐसे ही उस हारे हुए इंसान को नहीं जाने देता था। वह उसकी मुट्ठी बंद करवाता और कंचे से और जो उसके जोड़ों की हड्डी तोड़ता था। जॉर्ज क्यों नहीं आया। जॉर्ज को बुखार है, रामन ने मल्लिका को बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में ही पड़ता था। अप्पू का ध्यान कक्षा में नहीं होता। इतने में मास्टर जी आ जाते हैं। वह हड़बड़ी में किताब खोलता है और रेलगाड़ी का आज पाठ पढ़ाया जा रहा होता है। रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ नंबर 37 यानी कि पेज नंबर 37 पर होता है। मास्टर जी बीच बीच में बैत से मेज ठोकते हैं और ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, बच्चों तुम में से किस किसने रेलगाड़ी देखी है। फिर वह उन्हें बताते हैं कि उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि वह भाप से चलती है। कि उसमें एक इंजन होता है जो भाप से चलता है, भाप की शक्ति से चलता है। भाप मतलब पानी से निकलने वाला धुआं। जब हम पानी को गर्म करते हैं जो धुआं निकलता है, उसी प्रकार भाप का इंजन भी पानी गर्म करने से जो धुआं निकलता है उसकी शक्ति से चलता है। मास्टर जी उन्हें समझा ही रहे होते हैं, लेकिन अप्पू का ध्यान कंचों की ओर होता है। वह बता रहे होते हैं कि जिसमें पानी रखा जाता है उस बड़े लोहे के पीपे को बॉयलर कहते हैं। लेकिन अप्पू का दिमाग में तो कांच के जार और वह कंचे ही घूम रहे होते हैं। वह सोच रहा था कि जब जॉर्ज आएगा तो वो दोनों खेलेंगे और वो कितना मज़ा आएगा। इतने में उसके मुंह पर एक चौक का टुकड़ा आकर गिरता है और उसे एहसास होता है कि मास्टर जी गुस्से में हैं। तो उधर क्या कर रहा है, वह उससे कहते हैं। उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा हो जाता है। क्या नहीं बोलेगा। वह अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोके उसकी तरफ देखने लगती है और अप्पू की घबराहट बढ़
मैं अभी किसके बारे में बता रहा था। मास्टर जी अब उससे पूछते हैं तो अप्पू को कुछ नहीं आता और मास्टर जी समझ जाते हैं कि अप्पू का ध्यान कक्षा में नहीं है। वह हाँ हाँ करता है। मास्टर जी कहते हैं हाँ हाँ बताओ। वह कांपते हुए बोलता है कंचा। उसके मन में कंचा चल रहा होता है तो उसके मुंह से भी कंचा ही निकल जाता है। मास्टर जी सकपका जाते हैं। कक्षा में भूचाल हो जाता है, यानी कि सब हैरान हो जाते हैं इसने क्या बोल दिया, अब इसकी डांट पड़ेगी। मास्टर साहब की आंखों से चिंगारें सुलगती हैं और वे अप्पू को बेंच पर खड़ा कर देते हैं। अप्पू रोता हुआ बेंच पर खड़ा हो जाता है और दूसरी कक्षा के टीचर दरवाजे से झांक कर देखते हैं और हंसते हैं और सब बच्चे भी, पूरी कक्षा भी हंसने लगती है, यहाँ तक कि उसके दोस्त रामन और मल्लिका सब हंसते हैं। वह बेंच पर खड़ा हो जाता है। फिर वह मन ही मन सोचता है जब जॉर्ज आएगा तो वह उसे उसके साथ जाकर कंचे खरीदेगा और किसी को नहीं खिलाएगा, सब ललचाएंगे। खूबसूरत कंचा, हरे सफ़ेद लकीर वाले कंचा, बड़े आंवले जैसे। लेकिन उसे शक हुआ कंचे मिलेंगे कैसे। क्या मांगने पर दुकानदार उसे कंचे देगा या जॉर्ज को साथ लेकर जाएगा तब देगा या नहीं देगा। उसके मन में ऐसे सवाल चल रहे होते हैं। किसी को शक हो तो कुछ पूछ लो, मास्टर जी ये सवाल कहते हैं। सब अपना एक एक करके सवाल पूछ रहे होते हैं, लेकिन अप्पू की शंका, यानी कि उसके मन में जो सवाल होते हैं, दुकानदार कंचा देगा या नहीं देगा, या अगर देगा तो कितने पैसे लेगा, ये सब सवाल चल रहे होते हैं। अम्मिणी नाम की एक बच्ची अपना सवाल पूछ के अपना शंका दूर करती है और अप्पू फिर भी वही सोच रहा होता है। मास्टर जी ने पूछा कुछ पूछना है तो पूछ लो, शंका ज़रूर है। वह सोच रहा होता है 5 पैसे में मिलेगा या 10 पैसे में कंचा मिलेगा। पैसे क्या सोच रहे हो, उसके मुंह से निकल जाता है पैसे। मास्टर जी कहते हैं कितने पैसे चाहिए और किस चीज़ के लिए चाहिए, लेकिन वह उसके मन में तो हरी लकीर वाले गोल कंचे चल रहे होते हैं। मास्टर जी उससे कहते हैं क्या रेलगाड़ी के लिए। वह सिर हिला देता है। मास्टर जी कहते हैं बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीद सकते, और अगर खरीद भी लेगा तो करेगा क्या। वह खेलेगा जॉर्ज के साथ। कंचे खेलने थे उसे। चपरासी एक नोटिस लेकर आता है, जो बच्चे फीस लाए हैं वह जमा कर दो। राजन जाते जाते अप्पू के पैर में चुकूटी काटता है और उसे याद दिलाता है कि उसे भी फीस जमा करनी है। उसके पिताजी ने उसे 1.5 रुपया दिया होता है, 1 रुपये का नोट और एक 50 पैसे का सिक्का। वह भी कक्षा से बाहर जा रहा होता है। मास्टर जी उससे कहते हैं कहाँ जा रहे हो, किधर। उसके गले से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। मास्टर जी कहते हैं फीस मत देना। वह झिझकता है। ऑन द बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगता है। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा, मास्टर उससे कहते हैं। वह कहता है ध्यान दूंगा। फिर वह ऑफिस जाता है, यानी दफ्तर में जाता है। वहाँ बड़ी भीड़ होती है। वहाँ पे क्लर्क बाबू बता रहे होते हैं एक एक करके आओ, और बच्चे कह रहे होते हैं पहले मैं आया, पहले मेरी फ़ीस जमा करो। फिर उसके बाद कुछ बच्चे बाकी पैसे मांग रहे होते हैं। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा होता है। रामन और मल्लिका फीस जमा करके आ जाते हैं और अभी थोड़े लड़के वहीं खड़े होते हैं। लेकिन अप्पू के दिमाग में अभी भी वही सवाल चल रहे होते हैं कि जॉर्ज को साथ लेकर चलूँ तो क्या दुकानदार कंचे देगा, हरी लकीर वाले कंचे, और कितने पैसे में देगा। घंटी बजने पर सब फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले जाते हैं। मास्टर साहब पूछते हैं क्या सब फीस जमा कर चुके, लेकिन अप्पू कुछ नहीं बोलता, ना खड़ा होता है। शाम को जब वह थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा, फिर उसने देखता है कि गीली मिट्टी में छोटा सा गड्ढा खोदकर कुछ बच्चे कंचे खेल रहे हैं। वह उनके पास नहीं जाता। फाटक के सींचे थामे, यानी कि रेलिंग को थामे हुए वह चल रहा होता है और दुकान तक पहुंच जाता है। फिर बस्ता कंधा पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ जाती है। अलमारी सामने थी। दुकानदार हंसा। वह उसे मालूम होता है उसे कंचा चाहिए। वह उससे पूछता है क्या तुम्हें कंचा चाहिए। वह हाँ में सिर हिला देता है। दुकानदार जार का ढक्कन खोलता है और अप्पू पूछता है कंचे अच्छे हैं ना। वह दुकानदार उसे बताता है कि एकदम बढ़िया क्वालिटी के हैं। वह 1.5 रुपया सामने रख देता है। दुकानदार हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले इतने सारे पैसों के कंचे किसी बच्चे ने नहीं खरीदे थे। वह उससे पूछता है इतने सारे कंचे किस लिए चाहिए। वह कहता है मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार सोचता है कि एक ज़माने में वह भी बच्चा था, तो हो सकता है शायद उसके दोस्त मिलकर इतने सारे कंचे खरीद रहे हों। फिर वह दुकानदार पूछता है क्या तुम्हें कंचे खेलना आता है। वह नहीं जानता था। तो वह पूछता है तो वो कहता है बस दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह बच्चा भी हंस पड़ता है। कागज़ की पोटली में वह उसे कंचे देता है। वह सीने से चिपकाए लेकर चल पड़ता है। जब चाहे बाहर निकालता, पोटली हिलाकर देखता। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता, लेकिन फिर भी यह काफ़ी कंचे लेकर आया था। एकाएक उसने सोचा क्या सभी कंचों में लकीर होगी। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। डिसाइड करा कि पोटली खोलकर देखता हूँ चलो। फिर जैसे ही उसने पोटली खोली, वह पोटली पूरी
एकदम सड़क पर बिखर जाती है। फिर वह हाथ एक एक करके कंचे उठाने लगता है। इतने में एक कार आ जाती है। फिर वह कार वाला हॉर्न बजाता है, कंचे बस्ते में डालने लगता है, 1 2 3 4। कार ब्रेक लगाती है और ड्राइवर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसका कच्चा खा जाने का इच्छा होती है अप्पू को, लेकिन बाहर झाँक कर देखता है कि लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते हुए अप्पू बीच में सिर उठाकर देखा, सामने एक मोटर है और उसके अंदर एक ड्राइवर है। वह सोचता है कि ड्राइवर को शायद कंचे अच्छे लग रहे हैं, शायद वह मज़े ले रहा है। वह उससे पूछता है कि अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो जाता है, वह हंसता है। स्लेट, किताब, शीशी सब छाती से लगा चिपकाए वह घर आ जाता है और कंचे बैग में भर लेता है। उस बस्ता जोर से हिलाकर अपनी माँ को दिखाता है। उसकी माँ उससे पूछती है इसमें क्या है। वह कहता है मैं नहीं बताऊंगा। वह अपनी माँ की आंखें बंद करवाता है और 1 2 3 गिनता है। फिर माँ आंखें खोलकर देखती है, वह हैरान हो जाती है। वह पूछती है इतने सारे कंचे कहाँ से लाया। वो कहता है खरीदे हैं। वह कहता है पैसों से। फिर वह कहती है किसने दिए, तो वो अपने पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा कर देता है। माँ समझ जाती है कि ये फीस के पैसों से कंचे खरीद लाया है। माँ अपने दांतों तले उंगली चबा लेती है। फिर वो कहती है आखिर खेलोगे किसके साथ। एक जो मुन्नी थी, यानी उसकी जो छोटी बहन थी, वह तो कब की जा चुकी, यानी गुजर गई थी। माँ की पलकें भीग आती हैं, उसकी माँ रोने लगती है। फिर अप्पू नहीं जान सका कि उसकी माँ क्यों रो रही है। वह सोचता है शायद कंचा खरीद लाया इसलिए उसकी माँ रो रही है। वह सोचता है ऐसा तो नहीं हो सकता, सब तो हंस रहे थे, दुकान वाला और वह कार वाला। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और वह ड्राइवर आ जाते हैं। शायद कंचे अच्छे नहीं हैं, वह अपनी माँ से कहता है। उसकी माँ कहती नहीं कंचे अच्छे हैं। उसकी माँ हंसती है, फिर वह भी हंस पड़ता है। आंसू से गीले माँ के गाल पर वह अपना गाल सटा लेता है। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी, क्योंकि उसकी माँ कहती है कंचे अच्छे हैं। इस प्रकार अप्पू फीस के पैसों से कंचे खरीद लाता है।